एक समय की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर गंगा की पवित्र धारा बह रही थी। भक्तजन डुबकियां लगा रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे, भजन गा रहे थे। पार्वती जी ने देखा हर व्यक्ति स्नान कर रहा है, कुछ आंसू बहा रहे हैं, कुछ प्रार्थना में लीन हैं। उन्होंने मुस्कुराकर शिव से पूछा, प्रभु, ये लोग गंगा स्नान करके इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या सच में इनके सारे पाप धुल जाते हैं? शिव मुस्कुराए, देवी, हाँ, परंतु केवल जल में उतरने से नहीं, भाव से स्नान करने पर ही पाप धुलते हैं। पार्वती ने कहा, तो फिर आप बताइए ना, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो वास्तव में श्रद्धा से स्नान कर रहा है? शिव बोले, ठीक है देवी, चलिए आज देखते हैं कि यहां सच्ची श्रद्धा कहां है। तभी उन्होंने एक व्यक्ति देखा, एक वृद्ध, शरीर से दुर्बल, आंखों में दर्द, हाथ कांप रहे थे। वो गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पार्वती जी ने धीरे से कहा, देखिए प्रभु, ये तो बहुत पुण्यात्मा लगते हैं, कितनी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आप भ्रम में हैं। ये व्यक्ति हर दिन गंगा जल चढ़ाते हैं, लेकिन मन में अभिमान भरा है। उन्हें लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। ऐसी श्रद्धा अधूरी है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा एक और आदमी बैठा हुआ है। गंगा जल लाने के लिए उठा भी नहीं, बस राखुड़े की तरह बैठा है, हाथ में माला भी नहीं। शिव बोले, देवी देखिए, अब इस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। वो व्यक्ति कुछ गुनगुना रहा था, राम राम राम, और अचानक शिवजी के संकेत से गंगा का जल उसके पास बढ़ने लगा, जैसे पूरी धारा खुद उसके चरणों तक आ पहुंची हो। पार्वती आश्चर्यचकित रह गई, प्रभु, ये क्या हुआ? इसने तो स्नान किया ही नहीं, फिर गंगा इसके पास कैसे आई? शिव मुस्कुराए, देवी, यह वही व्यक्ति है जिसने सच्ची श्रद्धा को अपनाया है। इसने गंगा को नहीं बुलाया, गंगा स्वयं इसके पास आई है। फिर शिव बोले, देवी, सच्चा स्नान जल में नहीं, भाव में होता है, और सच्चा नाम जब शब्दों में नहीं, श्रद्धा में होता है। जब मन पवित्र होता है तो ईश्वर स्वयं उस भक्त के पास चला आता है। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या सिर्फ नाम लेने से सब हो जाता है? शिव बोले, नहीं देवी, नाम लेने से नहीं, नाम में समर्पित होने से सब होता है। जैसे जल की बूंद सागर में मिल जाए, वैसे ही मन नाम में लीन हो जाए, तब चमत्कार होता है। फिर शिवजी ने कहा, देवी, लोग बड़े बड़े कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, परंतु बिना श्रद्धा के किया गया हर कर्म अधूरा है। नाम जप का भी वही हाल है। यदि केवल बोलने भर से सब होता तो हर कोई मुक्त हो जाता। पार्वती ने कहा, तो फिर सच्चा नाम जप क्या है? शिव बोले, जब नाम लेते समय मन प्रेम से भर जाए, जब अहंकार मिट जाए और जब भीतर से लगे कि अब बस वही मेरा सब कुछ है, तो वही नाम साधना है, वही मोक्ष का द्वार है। आज भी हम सब हर दिन राम, कृष्ण, शिव का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या वह नाम दिल से निकलता है या बस जुबान से? हम बहुत बड़ी चीज, नाम की शक्ति को बहुत सस्ते में बेच देते हैं, जैसे कोई हीरे को कांच समझ ले। शास्त्र कहते हैं, नाम ही परम साधन है, परंतु वही फल देता है जब मन प्रेममय हो। शिव पार्वती के इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है, नाम जब केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, वह तो एक भावनात्मक मिलन है। यदि हम राम या कृष्ण का नाम लेते हुए उनके प्रति प्रेम महसूस नहीं करते, तो नाम अधूरा रह जाता है। पर यदि केवल एक बार भी नाम लेते हुए दिल सच्चे प्रेम से भर जाए, तो वही एक बार पूरे जीवन का फल दे देता है। तो मित्रों, नाम साधना का रहस्य बहुत सरल है। गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, बल्कि नाम में डूबने से पाप मिटते हैं। सच्चे भाव से किया गया नाम जप वही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। जैसे शिव पार्वती ने देखा, जहां श्रद्धा है, वहां स्वयं गंगा भी चलकर आ जाती है।